We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे क्लस्टर बम को मिसाइल में फिट किया जाता है और कैसे इस बम को मिसाइल में सेट करते हैं और उसके बाद ये कहां और ये कैसे तय किया जाता है कि बम कब और कैसे धरती पर फटेगा, यानी लोकेशन, डायरेक्शन। क्लस्टर बम में मिसाइल जुड़े होते हैं। इसमें कई फेजेस होते हैं। इसमें फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 हुआ, फेज़ 3 है। फेज़ 1 में तय होता है कि वॉरहेड डिज़ाइन इसकी जो होती है वो ख़ास हो जाता है। वॉरहेड को जो डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि ये वॉरहेड इस हिसाब से डिज़ाइन होता है जो एक तय सीमा पर आने के बाद खुद ब खुद ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो बम्स बाहर आते हैं। दूसरा, ये फेज़ 1 में ही देखिए मिसाइल का वॉरहेड जो होता है, दर्जनों छोटे छोटे बम को इसमें सेट किया जाता है, यानी एक वॉरहेड है जिसके अंदर कई सारे बम्स रखे हुए हैं और ये बम ही डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी तबाही मचाते हैं। और बम कंटेनर में यहाँ पर रखे जाते हैं और कंटेनर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में खुलते हैं, यानी ये वॉरहेड फटता है, ओपन होता है और उसके बाद ये कंटेनर से सारे मिसाइल्स, ये बम बाहर आते हैं। अब आता है फेज़ 2। अब ज़रा फेज़ 2 को समझिए। कितनी दूरी में होना है इम्पैक्ट। छोटे बम बिना किसी नियंत्रण के हवा में फैलते हैं। ये फेज़ 2 जो होता है फेज़ 1 के बाद, ये इम्पैक्ट की वो मेज़रमेंट करता है कि ये दूरी कितनी बची है, यानी लगभग 8 से 10 किलोमीटर का वो रेंज बचता है जहाँ पर इसको अपना इम्पैक्ट दिखाना होता है। और 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में आते के साथ ये सेकेंड फेज एक्टिवेट हो जाता है, जिस पर वॉरहेड फटने के बाद वो बम्स बाहर आते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं। ये अब तीसरे फेज़ में हम पहुंच रहे हैं। ये हुआ फेज़ 3। फेज़ 3 पर ज़मीन पर गिरते ही ये बम फटने लगते हैं, यानी अब तबाही का वो दौर शुरू होता है। बम बेशक छोटे हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये दूर तक फैलते हैं, दूर तक ये अपने आप से अटैक करते हैं और इस वजह से इनका डिस्ट्रक्शन, यानी इनसे मची हुई तबाही को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके जद में ये कहा जाता है कि आम लोग ज़्यादा आते हैं, सिविलियन, क्योंकि टारगेट भी सिविलियंस को किया जा रहा है। वैसे कई बार तकनीकी खराबी भी होती है, इस वजह से बम नहीं फटते, बट ये रेयर ऑफ द रेयर होते हैं वो। लेकिन जो बम नहीं भी फट रहे हैं वो भी लंबे समय के लिए ख़तरा बने रहते हैं, ये चुनौती भी होती है। इसलिए क्लस्टर बम ख़तरनाक है और इसलिए इस बम के विस्फोट होने के बाद जब इजराइल ने इसे सामने रखा तो कई तरह की चिंताएं दूसरे देशों की बढ़ गई। क्लस्टर बम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि काफी दूर तक टारगेट को हिट करे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्लस्टर बम जब जमीन पर गिरता है तो ये काफी दूर तक फैलता है, जिसमें ये हमेशा डर रहता है कि ये बम कहीं भी जाकर फट सकता है, क्योंकि इसमें कोई टारगेट नहीं होता है, बल्कि एक एरिया को आप जमीन से करीब 7 किलोमीटर दूर से हिट करते हैं। फिर मिसाइल में लगे क्लस्टर बम हवा की वजह से काफी दूर तक फैलते हैं, जिसमें काफी कुछ नुकसान होता है। इंसानी जिंदगी भी इसकी जद में आती है, जैसा 19 जून को ईरान के हमले के दौरान हुआ। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार क्लस्टर हथियारों का पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ था। वियतनाम में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी, उस समय इसका इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा है। ईरान और इराक की युद्ध में भी इस क्लस्टर बम का खूब इस्तेमाल हुआ है और ये भी आपको समझना होगा कि ये क्लस्टर बम अभी ईरान ने ज़रूर इस्तेमाल किया, लेकिन ये बम इजराइल के पास भी है। जिस तरह से इन युद्धों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है, क्लस्टर बम से इन युद्धों में जितनी तबाही मची है उसकी वजह से दुनिया भर के देशों में क्लस्टर बम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि क्लस्टर बम को भले ही ये कहकर इस्तेमाल किया गया हो कि इससे दुश्मन के टैंक बर्बाद होंगे, उनके तोपखाने बर्बाद होंगे, लेकिन इन युद्धों में जिस तरह से इंसानी बस्ती तबाह हुई, क्लस्टर बम ने जितनी तबाही मचाई, उसके बाद क्लस्टर बम को जंग में इस्तेमाल नहीं करने की बात उठने लगी। 2008 में 111 देशों ने क्लस्टर बम को लेकर एक हस्ताक्षर किया, एक सहमति जताई। सीसीएम यानी कि कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर मुनिशंस के तहत 111 देशों द्वारा क्लस्टर बम प्रतिबंधित है, बैन लगा पड़ा है, मतलब कि जंग में इसका इस्तेमाल पर मनाही है। लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल जैसे देशों ने सीसीएम पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया कि
कि जो भी देश क्लस्टर बम का इस्तेमाल करेगा वो युद्ध अपराध माना जाएगा, खास करके अगर ये बम आम नागरिकों को निशाना बनाता है। और इजराइल ने ये बार बार अभी कहा है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल करते वहाँ के अस्पताल को टारगेट किया गया, आम लोगों को निशाने पे लिया गया जो सीधे सीधे युद्ध अपराध है। जाहिर है जिस तरह से ईरान की ओर से इजराइल पर क्लस्टर बम गिराया गया है उससे टेंशन हाई है, क्योंकि इजराइल ने भी सीसीएम पर दस्तखत नहीं किया है। इजराइल के पास भी क्लस्टर बम है, लिहाजा डर यही है कि कहीं इजराइल भी ईरान के ऊपर क्लस्टर बम की बारिश ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मच जाएगी, क्योंकि इस बम से आम नागरिकों की मौत का खतरा ज्यादा रहेगा और यही वजह है कि दुनिया डरी हुई है। इस वक्त क्लस्टर बम की वजह से टेंशन हाई है, लेकिन इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इस युद्ध को लेकर इजराइल का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करना। इजराइल अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान पर आसमान से लगातार बारूदी बारिश कर रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइल पावर इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ईरान के पास विध्वंसक मिसाइल्स हैं जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक हिट कर रही है। इजराइल और ईरान जंग धीरे धीरे विध्वंसक बनता जा रहा है। जंग के 7वें दिन जिस तरह से ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, उससे आशंका यही है कि आने वाले दिनों में दोनों देश विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है जिस तरह से ईरान की ओर से इजराइल पर क्लस्टर बम गिराया गया है उससे टेंशन हाई है, क्योंकि इजराइल ने भी सीसीएम पर दस्तखत नहीं किया है। इजराइल के पास भी क्लस्टर बम है, लिहाजा डर यही है कि कहीं इजराइल भी ईरान के ऊपर क्लस्टर बम की बारिश ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मच जाएगी, क्योंकि इस बम से आम नागरिकों की मौत का खतरा ज्यादा रहेगा और यही वजह है कि दुनिया डरी हुई है। इस वक्त क्लस्टर बम की वजह से टेंशन हाई है, लेकिन इजराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इस युद्ध को लेकर इजराइल का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करना। इजराइल अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान पर आसमान से लगातार बारूदी बारिश कर रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइल पावर इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ईरान के पास विध्वंसक मिसाइल्स हैं जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक हिट कर रही है। इजराइल और ईरान जंग धीरे धीरे विध्वंसक बनता जा रहा है। जंग के 7वें दिन जिस तरह से ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है, उससे आशंका यही है कि आने वाले दिनों में दोनों देश विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।